छूते धनुष टूट गया। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की, राघवेंद्र सरकार की। धनुष तो टूट गया। धनुष टूट गए। जितने राजा लोग मुंह लटका के बैठे थे जिनसे धनुष नहीं टूटा, वो अब कहने लगे कि ओह इसमें कोई जादू टोना हुआ था, इसको पता करेंगे। कि लड़का आके धनुष तोड़ दिया, हमने इतना बलवान बलवान धनुष काहे नहीं टूटा, हम पहले सर्च करेंगे। सर्च क्या करेंगे, ज्यादा बलवान होते लड़का के पहले मार के दबा दो। जनक जी जहां विरोध करें इनको ही बंदी बना लो, विवाह तो हम ही करेंगे। अब जितने राजा लोग थे सादत तामसी प्रवृत्ति के थे, ये सब करेंगे विवाह तो हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। 12 एगो खाने वाला 50 गो, कहां से पूर्ति है, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। हल्ला मचाने लगे। लखन भैया बोले भैया आदेश हो तो हम इनका उपचार कर देगा। राम जी बोले कि ना, हम एक डॉक्टर को बुलाते हैं जो इन्हीं के रोग के विशेषज्ञ हैं, इन्हीं के रोग के। हाँ हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी का आगमन बारात विदा होने में रास्ता में है। तुलसी बाबा ने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। समस्या यहाँ है तो समाधान भी यही होना चाहिए। उन्होंने कहा डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के रूप में डॉक्टर के रूप में परशुराम जी का आगमन होता है। अब जो परशुराम जी का आगमन हुआ मत पूछिए। विदेहराज दंडवत प्रणाम किए, जनक नंदनी जानकी प्रणाम करी। परशुराम जी आए, विश्वामित्र जी देख करके गए, हाँ परशुराम सीने से मिले और फरसा वाले हाथ को पकड़ लिए। राम प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। फरसा वाला हाथ को पकड़ कहा परशुराम। उन्होंने कहा विश्वामित्र, अब फरसा वाला हाथ दबा दो तो भले फरसा चल जाए। प्रणाम किए, आशीर्वाद दोनों को मिला, दोनों अपने स्थान पर बैठ गए। जितने राजा लोग हल्ला कर रहे थे कि हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे, अब इनके साथ भारी समस्या। अब दूर ही से पिता समेत लई निज नाम प्रणाम करने लगे, शरीर पर लेटने लगे। कोई मोटे थे, मोटे मोटे राजा के पीछे पतले पतले राजा छुपने लगे। कोई गे लुकाई, कोई भागी चुपचाप है। बाप रे बाप, परशुधारी परशुराम आ गए, फरसा कने चमका देंगे, क्या कर देंगे। परशुराम जी कहा अच्छा सब कुछ तो ठीक है, ये भीड़ भाड़ हल्ला गुदाल कायला हो रहा है। जनक जी धीरे से बोले कि स्वयं धनुष जग, धनुष जग, धनुष जग सुनते परशुराम जी नेत्र लाल कर। किसने तोड़ा, अब किसने तोड़ा, एक समस्या। परशुराम जी ने कहा जिसने यह धनुष को तोड़ा है इस सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। अब जितने राजा लोग कोलाहल मचा रहे थे तामसी प्रवृत्ति के, कि कहे कि बस बस हम समझ रहे थे कि धनुष टूटेगा तो ये ऐबे करेंगे। अब समझो, धनुष को बड़े छोटा सा बालक तोड़ दिया, हमसे नहीं टूटता, जान के हम छोड़ दिए थे कि कहीं धनुष टूट जाएगा, परशुराम जी आएंगे तो इनसे सल्टेगा कौन। अब सल्टो, एक दूरदर्शिता ही निकली है। एक आदमी, कुछ लोगों की इस तरह की दूरदर्शिता होती है, दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी घर से निर्णय किया आज हम मर जाएंगे। गांव के लोग आए समझाने के लिए कि नहीं भाई जीवन बहुत कीमती है, नहीं मरना चाहिए। नहीं, पक्का निर्णय कर लिया आज नहीं बचेंगे। बहुत समझाए, नहीं माने। चले गए रेलवे लाइन के किनारे। रेलवे लाइन के किनारे गए तो आदमी गांव के 2-4 लोग आओ गए कि अब की बार समझा के देखते हैं, देखो भाई मत मरो, बहुत कीमती है, ये फिर बार बार शरीर नहीं मिलेगा। नहीं, पक्का निर्णय हम मर जाएंगे। तो देखे कि एक झोली टांग रखे हैं। बोले मरना है कि झोली का है लेके चला है, कहा है झोली में रुपया पैसा है। झोली छीन करके देखे तो देखे कि 10-12 गो रोटी है। पूछे भाई रोटी का है ले ले है, वाह हमको मूर्ख समझते हैं। अरे मानते हैं मरने आए हैं, ट्रेन से कट के हम मरेंगे, कहीं 2-4 घंटा लेट ट्रेन आवे, गाड़ी आएगी तो हम भूखे मरेंगे। मरना है तो खा पी के न मरेंगे। ये इनकी दूरदर्शिता है। ठीक इसी तरह से राजाओं की दूरदर्शिता है। ये दूरदर्शी राजा लोग हैं, जान रहे थे धनुष टूटेगा तो परशुराम जी आएंगे।
अब परशुराम जी आए, पूछने लगे। अब कोई इनका उत्तर नहीं दे रहा, कौन तोड़ा कौन तोड़ा, कोई नहीं सामने खड़ा हुआ। हाथ जोड़ करके राम जी से निवेदन करते हैं, लखन भैया भैया जौन जिस विषय के ज्ञाता होता है उसी विषय के ज्ञाता उससे बात कर सकता है, इनके विषय के आप ज्ञाता नहीं है, थोड़ा आदेश हो तो हम बात कर ले। हाँ हाँ ठीक है। गए प्रणाम किए हैं लक्ष्मण जी, आप कहें कि आप रिसा रहे काहेला, खिसिया काहेला रहे हैं, धनुष टूट गया। धनुष टूट गया तो कौन बड़ी बात है, हाँ कोई बात नहीं है कि धनुष टूट गया, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, धनुष के चलते जब खिसिया रहे हैं तो ये बहुधनु ही तोड़ ही लड़का है, लड़के से हम लोग क्षत्रिय हैं, धनुषे बनाते हैं तोड़ते थे, एको बार आप नहीं आए। परशुराम जी कहते मैंने यही धनुष है, शंकर जी का धनुष है, हमारे गुरु जी का धनुष है। लखन भैया कहे कि अच्छा ये बताइए कि गुरु जी का धनुष है तो गुरु जी आपको दिए थे कि परशुराम इसको संभाल करके रखना? नहीं हमको नहीं दिए थे। आपको नहीं ना दिए थे? आपको रक्षा के भार दिए थे कि परशुराम कि धनुष टूटना नहीं चाहिए, ऐसा कहे थे? बोले नहीं ऐसा नहीं कहे। तो जब धनुष टूट गया, आपका नहीं था, धनुष के रक्षा के लिए आपका भार नहीं, आप क्यों टूटे जा रहे हैं? परशुराम जी ने विचार किया, ठीक है कह रहा है लेकिन कि हमारा धनुष है ये नहीं था, हमको रक्षा का भार मिला तो हम काहे टूटे जा रहे हैं? लेकिन किसी की आदत है, जानते हैं कि हम गलती में हैं, फिर भी कूटा ठोकेंगे वही। परशुराम जी ने कहा नहीं, कुछ भी हो, किसने तोड़ा, जो धनुष तोड़ा उसको मारवे करेंगे, मेरा नाम परशुराम है, हम छोड़ेंगे नहीं। वो कहें कि ऐसे ऐसे अपना नाम के आगे कोई परशु धर लिया, धारण कर लिए तो परशुराम हो गए, कोई कुठार धारण कर लेगा तो कुठराम हो जाएंगे, आई धनुष धारण की तो धनुष राम हो जाए, ये कोई तौर तरीका नहीं है। परशुराम जी कहें कि हम परशुधारी हैं, लक्ष्मण जी अंत में कहें कि देखिए हम इसीलिए, हम तो आज तक जान ही न रहे थे कि आप परशुधारी हैं, हम तो समझ रहे थे कि आप जनेऊधारी हैं, हम जनेऊ के कदर कर रहे थे और हम समझ रहे थे कि आप कहीं कोई कुशल कारीगर है, आपके पास सूचना मिली राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं, तो दो चार गो धनुष के, दो चार गो हथियार के नमूना लेकर के चले दिखाने के लिए कि यहाँ बिक्री कर लेंगे। परशुराम जी आउट होती, मामला बिगड़ते जा रहा था। राम जी उठे, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कर कुठार आगे धरी शीशा, यदि आप फरसे चलाना चाहते, गर्दनें उतारना चाहते तो लीजिए, हम गर्दन झुकाते हैं। परशुराम जी ने कहा कि एक बार एक काम करो, बहस बंद कर दो, लो ये धनुष, ज्यादा बलवान है ना कि धनुष के प्रत्यंतर चढ़ा दो। धनुष जो देना चाहे जो परशुराम जी के हाथ से अपने आप धनुष चला गया, राम जी के हाथ में अपने आप चला गया जी, प्रत्यंतर चढ़ अपने आप। परशुराम जी पूछे धनुष अपने क्यों जा रहे हो, धनुष जड़ है, अपने क्यों जा रहे हो? धनुष ने कहा परशुराम जी क्षमा कीजिएगा, सामने देख रहे टूटा हुआ धनुष, जिसके लिए इतना विवाद आप किए, ये अकड़ दिखाया, अपने जगह से नहीं हिला, परिणाम क्या हुआ, इसको टूटना पड़ा, हमको टूटना नहीं है। टूटा हुआ धनुष कहता है धनुष संभल करके बोलो, हम टूटे हैं तो विचार करो, हम टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं। किसको? हमने दो को जोड़ा, राम और सीता को जोड़ा, जनक और दशरथ को जोड़ा, शतानंद और वशिष्ठ को जोड़ा, अवध और मिथिला को जोड़ा। हमने टूटा है तो दो को जोड़कर टूटे हैं, ऐसे टूट जाना अच्छा है। जब दो को जोड़ना हो उसके लिए दो को जोड़ने में यदि टूट जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। टूटा हुआ धनुष ने कहा अच्छा तो टूटे हो तो गिरे हो कहाँ? धनुष ने कहा ध्यान से देखो कहाँ गिरे, एक खंड से राम जी के चरणों में और एक खंड से जनक नंदनी जानकी के चरणों में, और भक्ति रूपी रस्सी लगी हुई है, हम दोनों से अलग नहीं हैं। कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम, हम अलग नहीं हैं। अच्छा आप अलग नहीं हो, यह मामला सलट गया। परशुराम जी समझ गए हमारा पूर्णावतार हुआ, तपस्या के लिए चले जाते हैं। सूचना अवध में, भाई विवाह करना है तो समझी आएंगे ना लड़का के बाप। सूचना अवध में, अवधेश के पास
बारात तैयार होकर के वहां से चल दिए। अब जो बारात चले, रास्ते में बेटा वाला बरियाती वाला आता है तो इसको चढ़ के आता है। अब भला चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के कौन कहा, कुछ कहना है? रास्ते में बारात को देख करके लोग पूछने लगे कहाँ से बरियाती है, क्या कहना है? बरियाती अयोध्या से है, चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राघवेंद्र सरकार के विवाह है। अच्छा, बरियाती तो बहुत सुंदर है, हतका समझ लो, खराब रहेगा। बरियाती इतना बढ़िया तो दूल्हा कितना बढ़िया होगा। हम दूल्हा देखना चाहते हैं। अब दूल्हा रहे तब तो दिखावे। अभी क्या कहे कि दूल्हा पहले ही जाके बैठल है ससुराल, दूल्हा है ही ना। आगे वाले से पूछा गया, बोले कि दूल्हा देखना चाहते हैं। दूल्हा पीछे पीछे है, पीछे। प्रतीक्षा करने वाले लोग पूछे पीछे हैं? हाँ हाँ। पीछे वाले से पूछे कि दूल्हा, दूल्हा हाँ। आगे वाले क्या बोले? बोले पीछे हैं। ओ, हम लोग काफी संख्या में ना, बीच में निकल गए। अभी आगे पीछे करते जा रहे थे तो पूछ बैठे जाके गुरुजी से। गुरुजी लोग पूछते दूल्हा दिखाओ, किसको बताएं? गुरुजी कहे किसी को बताना दो। बोले किसी रास्ते से राम जी गए होंगे ना, तो देखा होगा किसी ने। अच्छा, तो भरत जी को बता दो। मनु महाराज ने क्या मांगा था? चाहूं तुम ही, एक तो तुमको चाह रहे हैं, तो तुमको चाह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो परमात्मा राम जी बैठे अयोध्या में, समान सुख, और एक तुम्हारे समान। तो तुम्हारे समान, उनके समान कौन? भरत जी। भरत जी को बता दिया। बरियाती मोज पर डंडा बांध करके तैयार हो गए। अब कोई कमी है? कोई पूछता है कि कहाँ जाना है? मिथिला, दूल्हा दिखाएं। ओ रहे दूल्हा, इशारा ओ रहे दूल्हा। एक ने पूछा कि ठीक है, दूल्हा भी बढ़िया, बरियाती भी बढ़िया, ये बताइए कि विवाह किस तिथि में होना है? अब क्या कहें कि बिना तिथि के हम लोग बरियाती जा रहे हैं। बिना तिथि के बरियाती जाएंगे तो हम मुहूर्त देखा जाएगा। इसी तरह से क्रम करते हुए मिथिला में पहुंचे। मिथिला में पहुंचे तो जयमाला का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अब जो जयमाला का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, सखियां कहती है कि आप मुड़ी झुका दीजिए। राम जी एक बार कहने पर मुड़ी झुका दी। सखियां कहती है कि आज तक हम नहीं सुने हैं कि रघुवंशी का कहीं सर झुका है। से लखन भैया टाइट किए, भैया ये होना नहीं चाहिए। राम जी टाइट हो गए। अब बार बार सखियां कहती है कि थोड़ा गर्दन झुका दीजिए। राम जी नहीं झुका रहे हैं। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, छोटी सी झुक जाइयो